आनी चाहिए, आपका मैनिफेस्टो होना चाहिए। इस देश के जितने राष्ट्रीय संगठन हैं, अगर वो अपने मैनिफेस्टो में लिखते, अपने घोषणा पत्र में लिखते कि यस, अगर हमारी सरकार बनती है तो इस देश के आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल निवासी का दर्जा दिलाएंगे हम। षड्यंत्र रच दिए कि भारत में आदिवासी नहीं रहता है, खुलेआम बोल रहे हैं भारत में आदिवासी नहीं रहता है, इसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी भारत का नागरिक नहीं है। भारत में आदिवासी नहीं रहते, इसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। ये मामूली प्रश्न नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न है। ये तो हमारी कौम को खत्म करने का प्रश्न है। आपकी पहचान छीन लेंगे, आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके पास क्या बचेगा? आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है। ये लड़ाई को हम अगर अलग से लड़ते हैं तो ये लोग बोलते रहे बिरसा ब्रिगेड के लोगों की जो टोपी है वो नक्सलवादी जैसी दिखती है। पवार साहब ने खुलेआम महाराष्ट्र में बोला, ये जो टोपी है ये मेरे सैनिक है, मैं इनके साथ में काम करता हूं, मेरे को भी आप बोलेंगे। ये मामूली बात नहीं है, ये प्रोटेक्शन है, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। अगर कल ये लोग अपने बिरसा ब्रिगेड को नक्सलवादी संगठन घोषित कर दिए तो सब कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब जब कोई आदिवासियों का संगठन खड़ा होता है ये वही षड्यंत्र अपनाते हैं, उनको नक्सलवादी बोल देते हैं। नक्सलवादी बोल के आपको गोली मारने की परमिशन मिल जाती है, आपको उड़ाने की परमिशन मिल जाती है। मुसलमान ने कुछ किया तो आतंकवादी, और आदिवासी ने कुछ किया तो नक्सलवादी। ये थ्योरी अपनाई जा रही है। मेरे भाइयों, 4 प्रश्नों पे बात करेंगे, बाकी बात अपन सब मेहमान जाने के बाद भी करेंगे, क्योंकि वो बच्चों के कल्चरल डांस है, वो बच्चों का प्रोग्राम है, बाकी लोगों के संबोधन है। ऐसे कई नेता हैं यहां पर, हमारे सीनियर ठाकुर दादा, हमारे और बाकी लोग दादा है, हमारे खंडाते दादा है, बाकी लोग जो सीनियर लोग हैं, ये लोग भी आपसे बात करने आए हैं। यहां पर डॉक्टर मरुस्कोले एमएलए है, बाकी हमारे बाकी लोग हैं जैसे प्रकाश गजबे जी, सलील देशमुख जी, ऐसे कई लोग हैं जिनको हम लोग फैसिलेट नहीं कर पाए। हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे भाई आए हैं, अंसार भाई, थोड़ा खड़े हो जाइए आप, इनका जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कीजिए। हमारे बीच में डॉक्टर राय है, जिनकी नौकरी छीन ली है अभी, और उनको जेल भी कर दिए थे, जेल में रहे, उनके साथ कुछ आदिवासी बच्चे भी रहे। आप खड़े हो जाइए राय जी, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करो। हमारे बीच में चंद्रकांत वासनिक जी है जो नागपुर से आए, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करो। ये लोग भी हमारे मेहमान हैं। ये जितने लोग यहां पर आए हैं, चाहे जैस के हमारे सैनिक हो या बाकी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन वाले लोग हो, या हमारे ओबीसी महासंघ के लोग आए हो, हमारे गोंडवाना पार्टी के लोग आए हो। कुछ लोगों ने मूवमेंट को ऐसा बदनाम करने की कोशिश की है कि गोंडवाना का मूवमेंट मिशन के लोग तोड़ रहे हैं। भैया यही मिशन है जिसने शंकर शाह रघुनाथ शाह का नाम अंडमान निकोबार में लेके गए। यही मिशन है जिसने बाबूराव शर्मा के को यूनाइटेड नेशंस तक के पहुंचाया है। यही मिशन है जिसने राघोजी भांगरे का पूरे देश में नाम किया, विश्व नाम कर रहे हैं। यही मिशन है जिसने बिरसा मुंडा के विचारों को, टंट्या भील के विचारों को वहां तक पहुंचाया है। और यही मिशन है, पहला मिशन है जिसने महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ में जोड़ के बताया है कि भारत के ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो आंदोलन था, जो मानव अधिकारों का आंदोलन था, उसके प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रहे। ये वो मिशन है। इसका उद्देश्य गोंडवाना के आंदोलन को तोड़ना नहीं है, गोंडवाना को जोड़ना है। इसको इस तरीके से जोड़ना है कि हमारे समाज को जो लोगों ने बेवकूफ समझे हैं, हमारे लोगों को कमतर बोलने वाले लोग समझते हैं, हमको कमजोर समझ रहे हैं। 32% पॉपुलेशन है हमारी और बोला जा रहा है 22% है।
67% जमीन थी हमारी, बोला जा रहा है 26% है। अरे आदमी धर्मांतर हो गया होगा, आदमी ये प्रदेश से वो प्रदेश में चले गया होगा, मर गया होगा, जमीन कहां गई? आदमी भाग सकता है, जमीन भाग सकती है क्या? वो गायब कैसे हुई? किसकी जमीन पर लैंड बैंक की बात कर रहे हैं आप? किसकी जमीन पर डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं आप? एफडीआई की जमीन पर, एफडीआई की बात किसकी जमीन पे कर रहे हैं? किसके पास जमीन है? प्रधानमंत्री जी के पास है, राष्ट्रपति के पास है। हमको बोला जाता है आपको तो राष्ट्रपति बना दिया हमने। राष्ट्रपति जी ने पिछले 6 महीने का आप स्टेटमेंट देखिए, आदिवासी दिवस पर भी आदिवासियों को आदिवासी नहीं बोल रही है, इतना डर गई है, क्योंकि एजेंडा है आपको वनवासी बोलने का, एक मूवमेंट है आपको वनवासी बनाने का। अरे वनवासी किसको बोलते हैं? शेर को बोलते हैं, सुअर को बोलते हैं, जंगल में आदिवासी रहता है उसको भी वनवासी, यानी मानववाचक संज्ञा नहीं देगी हमको। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, ये सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। आपके पास आरक्षण है क्योंकि आप आदिवासी, आपके पास जमीन है क्योंकि आप आदिवासी हो, आपके पास आज छोटे मोटे साधन है जिंदा रहने के, आप पढ़ रहे हो, थोड़ी नौकरी है क्योंकि आप आदिवासी हो। यहां तो आपकी पहचान ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये आदिवासी प्रदेश है, अब ये गैर आदिवासी प्रदेश में इंक्लूड करने की थ्योरी शुरू हो गई है। बिरसा ब्रिगेड का जो स्थापना दिवस है, यह स्थापना दिवस आदिवासी अधिकारों के लिए समर्पित है। यह मंच खुला है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया। हमने सभी संगठन के लोगों को बुलाया, हमने सभी भाइयों को बुलाया, क्योंकि हमारे पवार साहब का आदेश था कि भाई सब लोगों को बुलाओ, सबको लेके चलो। मेरे भाइयों, जो इशू हमारे हैं, जो मुद्दे आदिवासियों के हैं, भारत में किसी समाज के नहीं है, किसी वर्ग के नहीं है। केवल आदिवासियों के राष्ट्रीय मुद्दे नहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे भी है। क्या बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं बोलती है कि भारत में आदिवासी रहते हैं? क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? कभी आप सोचो, अरे आपके आने वाले बच्चों की पहचान ही खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। यह पहचान की बात है। आप लोग, मेरे लिए यह बड़ी अच्छी बात है कि ये पंचायत हो रही है अपने लोगों की, एक सामाजिक पंचायत हो रही है। हम बैठे हैं, हम अपने प्रश्नों पे सुनना चाहते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल तो ऊपरी बात होती है, अंदर से होना चाहिए। वो बात सीधी सीधी दिमाग में जानी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि नहीं, हमको ये रास्ता अपनाना है, वो रास्ता अपनाना है। इसलिए भाई सभी पार्टी के लोगों को हमने बुलाए, विशेष करके हमारे बीच में इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब है, हमने कमलनाथ जी को भी बुलाया था, हेमंत सोरेन जी को भी बुलाया था, और इस देश के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल साहब को भी हमने बुलाया था, क्योंकि उनसे हमारी चर्चा हुई और वो चर्चा पर हम सहमति बनाए। उनको भी हमने आमंत्रित किया था, उनका उत्तराखंड में प्रोग्राम होने की वजह से वो नहीं आए। ऐसे लोगों को बुलाने की इसलिए जरूरत है कि हमारे प्रश्न बहुत अलग है। कोई खुल के बात नहीं करता है, कोई खुल के ये माहौल को, इस माहौल में इस मूवमेंट को चलाने की कोई बात नहीं कर रहा है, सामाजिक प्रश्नों में छूने की भी बात नहीं करता है। केवल ऊपरी ऊपरी बात करके, टॉक करके लोगों को अपने साथ करना, ये मूवमेंट नहीं है। यह मूवमेंट इसलिए स्थापित किया गया है कि समाज को बचाया जा सके। यह मूवमेंट इसलिए स्थापित किया गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं, समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए। यह मूवमेंट है। जिन लोगों को हमने याद किया, दुर्गा मां स्कोले मां साहब, हमारे भाई, हमारी जो छोटी सी बच्ची है, मैं उनके फादर को यहां देखा नहीं, उनके पिताजी शायद यहां पर है, वो गुजर गई है, वो कैडर थी मूवमेंट की। हमारे फिरोज भाई मूवमेंट के कैडर थे। ऐसे लोग यहां पर नहीं है हमारे बीच में, उनका देहांत हो गया, हमारे सेनानी दादा का देहांत हो गया।
ऐसे लोग हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको भी याद करता हूं। और ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं जो कभी स्टेज पे आते नहीं है, नीचे ही बैठते हैं और किसी को दिखते नहीं और ईमानदारी से काम करते हैं। चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस हो, या क्लास 1 कैडर का अधिकारी हो, क्लास 2 कैडर का अधिकारी हो, उनके लिए ऐसे जो लोग पर्दे के पीछे इस मिशन को चला रहे, जोरदार तालियां उन लोगों के लिए होना चाहिए। यह पहली बार है पूरे देश में जब आदिवासियों में मिशन नाम की चीज चल रही है। लोगों को समझता ही नहीं था। मैं पहले मिशन बोलता था तो लोग बोलते रहे क्रिश्चियन वाला काम दिख रहा है। यह हालत थे आदिवासी। ये क्रिश्चियन तो नहीं बन रहे, मिशन मिशन बोलता है सतीश पेन्ना। मिशन का मतलब ये है, वो जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, इन लोगों ने मिशन चलाई है, उस वजह से हम लोग यहां हैं। आप लोग समाज के सच्चे सैनिक हो, आप लोग मिशन को चलाने वाले लोग हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इधर बैठे हैं और मैं बात कर रहा हूं तो मैं सर्वोच्च हूं, गलत। आप लोग, इन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की है। यहां बैठे हुए जितने लोग हैं सर, ये कार्यक्रम की खासियत आपको बताना चाहता हूं और अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। जब ये प्रोग्राम हमने तय किया, किसी नेता वेता से पैसे मांगने नहीं गए। हमने शुरुआत किया एक मुट्ठी चावल और 10 रुपए, एक ट्रक चावल लाए हमने। वो इधर उधर का चावल था, उसको बनाए, उसको ले जाके मार्केट में बेचे, दूसरा चावल खरीद के ले आए और काम चालू है। 10-10 रुपए से आप लोग ये खड़े किए। कुछ नेताओं को हमने लेट बुलाने का निर्णय लिया था, क्योंकि कुछ वीआईपी नेताओं का, पहले वरिष्ठ नेताओं की पहले हमारे पास क्लियरिफिकेशन आए तो फिर हम उनको बुलाए। किसी टाइप का हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और नहीं करेंगे। लेकिन मिशन वही रहेगा जो मिशन के साथ में रहेगा, जो समाज के साथ में रहेगा, उसी आदमी के साथ मिशन रहेगा। क्योंकि इस मिशन की लड़ाई उसी लेवल पे है। ये समाज को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये लड़ाई का लड़ना, यानी इसको लड़ते वक्त हमको जिन जिन लोगों की जरूरत पड़ेगी, जो जो हमारा साथ देगा, वो हमारे साथी। बड़ी अच्छी बात हुई आज हमारे बीच में छगन भुजबल साहब आए, जो ओबीसी चेहरा माना जाता है देश का। हमारे बीच में राजा साहब आए, और ऐसा आदमी जो दिल्ली से बात करता है पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, आरएसएस के खिलाफ में सबसे ज्यादा स्टेटमेंट राजा साहब के हैं। हमारे कुछ साथी लोग हैं जो उनके अटैचमेंट में है, लेकिन मैं राजा साहब को बोलना चाहता हूं, अब सब स्टेटमेंट हो गए, अब आपके स्टेट में आदिवासी दिखाई देना चाहिए। आपका स्टेटमेंट आदिवासियों पे होना चाहिए, उनकी वकालत होनी चाहिए, उनकी एडवोकेसी करने वाला व्यक्ति नहीं है। हमारे पास पवार साहब है। मैंने पिछली बार बोला था कि सबके पास मशीन गन है, सबके पास बम है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा बम है, वो है बम का नाम पवार साहब। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपना मानते हैं, आदिवासियों के वंशज है सब। हम लोग ये मिशन के थ्रू बोल रहे हैं, हम बड़ी जवाबदारी से बोलते हैं कि इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहते हैं। ये सच्चाई है। इस मिशन में कोई जाति पाति नहीं चलती है। इस मिशन का मेन समाज और समाजवाद और उसकी थ्योरी, उसका मिशन, और उस लड़ाई को हम लोग लड़ने की तरफ जा रहे हैं। आप सब लोग, खंडाती दादा मेरे लिए बहुत आदरणीय है ये, बाकी आप जितने लोग हैं यहां पे, अभी हमारे दादा नहीं आए, वरखले दादा नहीं आए, जो पुराने बुजुर्ग के एक बिस्तर पे है हमारे दादा, उनका नाम बन्नेलाल दादा, नेपाल बेचारा यहां बैठा था, वो चले गया वो चावल देखने के लिए। इधर सीमा थी, वो चले गई उधर घूमने के लिए। बबलू, ये बेचारे जितने कैडर है सब व्यवस्था में लगे हैं, इनको कोई मंच से कोई लेना देना नहीं। ऐसा व्यवहार करने वाले, ऐसा काम करने वाले, जमीनी काम करने वाले पूरे कैडर्स को मेरा सलाम। आप सब लोग जितने लोग यहां बैठे हैं, पूरी जवाबदारी के साथ 3 बातें मैं पूरे महत्वपूर्ण इन सब नेताओं के सामने रखता हूं कि आप आदिवासियों के सामाजिक अस्तित्व को बचाने के लिए क्या प्रोग्राम रखना चाहते हैं। जो हमला कांग्रेस में नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा हमला आरएसएस आदिवासियों पे हमला कर रही है। मुस्लिम भाइयों पे भी उतना नहीं कर रहा है। मुस्लिम भाइयों के आड़ में आरएसएस आदिवासियों को ही टारगेट कर रही है।
ओबीसी भाइयों को भी टारगेट कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा इसका विक्टिम आदिवासी है। आपके पास उसके लिए क्या प्रोग्राम है? आप क्या सोचते हो कि आदिवासी मूवमेंट कैसे बच जाएगी? इस समाज का मूवमेंट कैसे तैयार होगा? ये समाज का वजूद, इनका अस्तित्व कैसे बचेगा? इनकी पहचान कैसे बचेगी? उसके लिए आप क्या सोचते हो? ये दो प्रश्न। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, आपका हमारा कैसा रिश्ता रहना चाहिए? आप पार्टी के वरिष्ठ हैं, हम आपके वोटर, ये वाला रिश्ता नहीं होना। वोटर और नेता वाला रिश्ता नहीं, एक सामाजिक रिश्ता हम चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और आदिवासियों ने आप पे सबसे ज्यादा भरोसा किया, बहुत विश्वास किया आप पे आदिवासियों ने। आदिवासियों का ऐसा रहता है, किसी का समर्थन नहीं करते। समर्थन नाम की कोई चीज आदिवासियों को समझती नहीं। एक तो अविश्वास या तो विश्वास, और आप पे बहुत विश्वास किया है। आपको इस लड़ाई को किस तरफ ले जाना है, किस तरीके से अपन लड़ सकते हैं, इस दिशा में आपको सबका मार्गदर्शन करना है। और पवार साहब हमारे बीच में है। खासियत, पवार साहब को खाना नहीं खान दिया हमने। ये एज में, ये स्टेज पे क्या करेज है। मैं हल गया हूं, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं हल गया, लेकिन पवार साहब का जो जोश है, मैं उनको सैल्यूट करता। ये कैडर होता है। ब्रिगेडियर मैं नहीं हूं भाई दादा, मैं ब्रिगेडियर नहीं हूं। हमारे मेन कमांडर इन चीफ पवार साहब है। ऐसे व्यक्ति को मैं देखकर, है ना, हमारे बीच में जो ऊर्जा आती है, पवार साहब की कंडीशन से प्रेरणा लेकर, पवार साहब से प्रेरणा लेकर। हमारे बीच में ब्रह्मानंद मड़ावी है, जिसका कैंसर से उनका ऑपरेशन हुआ, जो आपको जब भी भूख बांट रहा था। ऐसे लोग भी अपने मूवमेंट में है। मैं जितने लोग मंच पे है, जिनको बोलने का मौका नहीं मिला, सम्माननीय इन सब लोगों को मैं अपने मन से जोरदार, सब पूरे मेहमानों के लिए आप लोग ताली बजाइए, क्योंकि हम लोग बोलने नहीं दिए। अब हमारे सामने सिर्फ 2 स्पीचेस है। एक कल्चरल डांस की हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है, क्योंकि ये दोनों नेताओं के पहले, वरिष्ठ नेताओं के पहले आदिवासी कल्चर से इस पूरे माहौल को बनाया जाए, और उसके बाद में उनका स्पीच हमारे बीच में होना चाहिए। मैं सीमा दीदी से, बाकी लोगों से विनती करता हूं कि उस कल्चरल डांस को सामने लाओ, स्टेज पे नहीं, क्योंकि वो बच्चे बहुत देर से आप लोगों के बीच में आना चाहते हैं और एक एटमॉस्फेयर बनता है कल्चरल। तो मैं उन लोगों का जोरदार, वो बच्चों का आप लोग हौसला अफजाई करेंगे, वो हमारे बीच में आए हैं। मैं आप तमाम लोगों से विनती करता हूं, अपने अपनी जगह बैठ जाइए और उन बच्चों का हौसला अफजाई कीजिए। इसके बाद में हमारे बीच में इस राज्य के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब बोलेंगे, और उसके बाद में हमारे प्यारे पवार साहब बोलेंगे। मैं यही आप लोगों से विनती करता हूं कि भाई इस कार्यक्रम को प्रॉपरली चलाया जाए। इसको, ये आखिरी के 2 भाषण है, इसको बहुत सीरियसली हम लोगों को सुनना है। पूरे माहौल को बनाते हुए हम लोगों को इस भाषणों को सुनना है। धन्यवाद। जय बिरसा, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सतीजादा पेंदाम जी के लिए। और आदिवासियों की पहचान, आदिवासियों की संस्कृति आपके सामने पेश होने जा रही है। मैं सभी से विनती करता हूं, जोरदार तालियां इन कलाकार दोस्तों के लिए हो जाए। थोड़ा पीछे पीछे कर दो। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी बात करेंगे, और उसके बाद हम पवार साहब को सुनने वाले हैं। और मैं आप सबको यह कह देना चाहता हूं कि ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये एक सामाजिक प्रोग्राम है। आदिवासी मिशन स्थापना दिवस
मंच के दाई तरफ जो भी खड़े हैं सबसे विनती है कि पंडाल में जगह है वहां पे आप बैठ सकते हैं। आज के कार्यक्रम के लिए मिशन के वर्षाताई शाम कुड़े जो नागपुर से आए उनका यहाँ पे हार्दिक हार्दिक स्वागत। और उसी के साथ साथ मोहन चंद्रे जी, प्रशांत मेश्राम, इन सब का हार्दिक हार्दिक स्वागत। उस तरफ का मुंह करो, मुंह उस तरफ करो, मुंह उस तरफ करो, उधर में। अच्छा ठीक है।
छोटे बड़े सबो संग संग वाली से माया के बंधना। इन बच्चों के लिए ताली बजाओ, थोड़ा माफ करना बेटा, रोके, टाइम एडजस्टमेंट करना है। ये सफीक खान अध्यक्ष, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष है जिनका बहुत बड़ा सहयोग है। ये दल सागर के लिए भी अभी काफी उनका सहयोग रहने वाला है। हम उनका हमारे संगठन की तरफ से स्वागत करते हैं। अविनाश काकड़े जी आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आप तमाम जितने महान लोग बैठे हैं, जितने अपने अपने क्षेत्र में, आप लोगों का एक अलग सम्मान है। हम मिशन की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। भाई छिंदवाड़ा के महापौर, युवा महापौर भैया आप खड़े हो जाइए, इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करिए। मैं आप सिवनी से है सफीक खान भाई, अध्यक्ष है यहाँ के, नगर अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष। जय जय बड़देव। मैं ओबीसी महासभा के आर के सोनोडिया जी, शिव प्रसाद गोतलानी जी, लोकेश साहू, देवेंद्र विश्वकर्मा, एडवोकेट शिव चंद्रवंशी और तमाम साथियों के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए हमारे भाई लोगों के लिए। मैं इसके बाद आपके बीच में इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब को इनवाइट करता हूं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया। जय सेवा जय जोहार। परम सम्मानीय शरद पवार साहब, परम सम्मानीय छगन भुजबल जी, हमारे मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायक शिवकार मरकाम जी, अर्जुन काकोड़िया जी, योगेंद्र बाबा जी, पूर्व विधायक भाई रजनीश जी और आपके ब्रिगेडियर संतोष पिंडराम जी, सतीश पिंडराम जी, उपस्थित आदरणीय सभी देवियों और सज्जनों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने एडवोकेसी की बात की है। मैं आज से नहीं, जब से मैंने राजनीतिक जीवन शुरू किया है तब से मैं एससी, एसटी, दलित और आदिवासियों की एडवोकेसी का काम कर रहा हूं। सेवा 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 सेवा। मैं बताना चाहता हूं, पेशा कानून का आपने अपने मेमोरेंडम में कहा है कि 2022 से शुरू हुआ। नहीं, मध्य प्रदेश में 1998 में हमने पेशा के कानून के नियम बनाना शुरू कर दिया था और डॉक्टर बीडी शर्मा जिन्होंने पेशा कानून ड्राफ्ट किया था उन्हीं की जिम्मेदारी दी थी और ग्राम सभा को अधिकार संपन्न बनाने का कानून बनाया था। इसलिए हम मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने पेशा कानून को लागू करने का प्रयास किया था। यही नहीं है, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, हमारे 2 जिले ऐसे हैं जहां की 50% से ज्यादा आदिवासी की जनसंख्या है। उनमें 6th शेड्यूल लागू करने का हमने प्रस्ताव विधानसभा से और 5th शेड्यूल लागू करने का प्रस्ताव विधानसभा में 93 और 2003 के बाद हमने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार को भिजवाया, लेकिन तत्कालीन अटल जी की सरकार ने उसे सहमति नहीं देने के कारण हम लोग लागू नहीं कर पाए। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ
अधिनियम का पालन करने के लिए कमलनाथ जी की सरकार में हमारे ओंकार मरकाम जी को मैं बधाई देता हूं, कमलनाथ जी को और उनको। वन अधिकार अधिनियम के 4.5 लाख पट्टे तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कैंसिल कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया था कि सारे पट्टे निरस्त किए जाते हैं। हमने अच्छे वकील लगाकर उसे फिर से रिव्यू करवाया और रिव्यू करवाने के बाद सारे पट्टों का फिर से रिव्यू कराने के बाद 3 लाख से ज्यादा आदिवासियों के पट्टे हम लोगों ने बंटवाने का प्रयास किया और 15 महीने की सरकार यदि पूरे समय चलती तो और ज्यादा करते। आदिवासी दिवस 9 अगस्त को हमने छुट्टी घोषित की और अनेक कार्यक्रम कमलनाथ जी के समय दिए गए। आदिवासी अधिकारी और कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम भी हमारी सरकार ने शुरू किया था। तो इसलिए सतीश जी, आपकी एडवोकेसी आज से मैं नहीं कर रहा हूं। मैं जब से राजनीति में आया हूं तब से मैं आदिवासी और दलितों की एडवोकेसी कर रहा हूं और आखिरी सांस तक एडवोकेसी आप लोगों की करता रहूंगा। हमारे रमा काकोड़िया जी मौजूद है, इनको आपने सम्मान किया, जरा खड़े हो जाओ जहां भी हो। हमारे रमा काकोड़िया जी कहां हो? अभी आपको सम्मानित किया गया है। ये रमा काकोड़िया जी खड़े हुए हैं, इनके ऊपर झूठा प्रकरण चलाया गया। जेएस का सम्मेलन था, मैं 5 घंटे जमीन में, मंच पे नहीं गया, जमीन में बैठकर इस व्यक्ति की लड़ाई लड़ी और इसको छुड़वाया हम लोग। तो ये लड़ाई हम लोग लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। हम वो लोग हैं जो कहते हैं, करके दिखाते हैं। और आदिवासियों के हित के लिए मैं वादा करता हूं कि जल जंगल की जमीन की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया और उसकी वजह से हमारे वन अधिकार जो आदिवासियों के थे वो छिने। हम कैसे भूल सकते हैं? इस देश में भीमा नायक, बिरसा मुंडा, टाटिया भील और जंगल सत्याग्रह का हीरो हमारे गंजन सिंह जी कोरकू, इन लोगों को हम कैसे भुला सकते हैं? महात्मा गांधी के नेतृत्व में बैतूल से जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ था, जहां 4 आदिवासियों को शहीद हुए और 4 आदिवासियों के नाम से जिला कांग्रेस कमेटी में हमारा हॉल बना हुआ है। इसलिए हम पूरे तरीके से आपके साथ हैं। यही नहीं है, मैं बधाई देता हूं शाकिर भाई को। शाकिर भाई ने हमें आश्वस्त किया है कि वे हमारे पहली बार सिवनी जिले में, सिवनी शहर में हमारी जो नगर पालिका बनी है, जो दलपत शाह तालाब यहां पर मौजूद है, उसमें 9.5 करोड़ के लिए पूरी सफाई उसकी की जाएगी और 65 लाख की बिरसा मुंडी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। साथियों, हमारी लड़ाई अधिकारों की है, आदिवासियों की आइडेंटिटी की है। आपने सही कहा है, आज पहचान आदिवासियों की खोती चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, आपने भाई पेनराम जी कहा है कि मैं आरएसएस के खिलाफ बोलता हूं, लेकिन आदिवासियों के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। मैं कम बोल रहा हूं, लेकिन आप जरा मध्य प्रदेश के आदिवासियों से पूछ लीजिए कौन सा ऐसा केस था जिनके बारे में मैंने इनकी लड़ाई नहीं लड़ी है। नेमावर के अंदर 5 आदिवासी लोगों की हत्या हुई, उसमें सारी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। ये डॉक्टर आनंद राय बैठे हैं जिनको आपने सम्मानित किया, पूछिए इनसे जेल में मिलने कौन गया था और इनको छुड़ाने के लिए मैंने पूरी कोशिश की कि नहीं की। मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं कि हम पूरे तरीके से, लटेरी में हमारे आदिवासी की हत्या हुई, ओंकार सिंह मरकार और हम लोग गए थे। अभी आदिवासी के घर पे एक सरपंच पर हमारे आरएसएस के लोगों ने हमला किया, हमने तत्काल ओंकार सिंह मरकाम उनके घर जाकर छुड़वाया। तो हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सतीश पेंड्राम जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आरएसएस के खिलाफ आप आवाज उठाते हैं, क्योंकि वो संगठन है जो आपकी आइडेंटिटी छीनना चाहता है।
आपकी पहचान छीनना चाहता है। अरे वनवासी, यही वनवासी अगर जंगलों में रहकर शहर पहुंच गया तो क्या आदिवासी वनवासी बन के ये अपना हक छोड़ देगा? क्या ये आदिवासी कहलाना बंद छोड़ देगा? क्या ये शेड्यूल ट्राइब की सूची में नहीं रहेगा? या आप इनकी आइडेंटिटी छीन रहे हैं, इनको गुमराह कर रहे हैं? मैं आगाह करने देना चाहता हूं आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि इनकी पहचान मत छीनिए। इनकी पहचान बनाए रखना ये इनका मौलिक संविधान अधिकार है, क्योंकि इस देश में अगर सबसे पुराने आवासी लोग कोई हैं तो ये आदिवासी लोग हैं। हम लोग तो सब बाहर से आए हुए हैं, मूल आदिवासी निवासी कोई है तो यहाँ का आदिवासी है। मैं आखिर में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत समय आपका लिया है। मैं बधाई देना चाहता हूं सतीश पेंड्राम जी आपको, जो आपने यहां पर हम लोग को आमंत्रित किया, और विशेष तौर पर हमारे शरद पवार साहब को। शरद पवार साहब हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, मुझ पर उनकी विशेष हमेशा कृपा रही है, और हर 2-3 महीने में हम लोगों को मुझे उनसे मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता पड़ती है, और मैं उनसे ही अनुरोध करता हूं कि बहुत दिनों से आपने मुझे भोजन के लिए नहीं बुलाया, इसलिए आप मुझे बुलाइए। उनकी बड़ी कृपा मुझ पर है, और हम लोग लड़ाई न केवल आदिवासियों की लड़ेंगे, लेकिन इस देश में जो हमारे ईवीएम मशीन में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, उसकी लड़ाई भी शरद पवार जी के नेतृत्व में हम पूरी लड़ेंगे। हम वोट बटन दबाते हैं, पता ही नहीं पड़ता वोट कहां गया। आज अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है पूरे देश में, मतदाताओं के बीच में। उसकी लड़ाई भी हम शरद पवार साहब को धन्यवाद देंगे। उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। हम लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आखिर ऐसी कोई मशीन बता दीजिए विश्व में जिसमें चिप डली हो और जिसको हैक ना किया जा सके। अरे बांग्लादेश और रशिया के रिजर्व बैंक से चोरी कर ली गई, तो यहां के वोटरों की चोरी तो बड़ी आसानी से हो सकती है। क्या हम इस देश के प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को चुराने के लिए कुछ हैकर्स बैठे रहे इस देश के या बाहर के, उसको हम मंजूरी, हमको इजाजत दे देंगे? हमसे कहते हैं स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन जवाब नहीं देते। कहते हैं सिंगल वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, हम पूछते हैं है कि नहीं है, जवाब नहीं देते। इनके पास जवाब नहीं है। इसके लिए जन आंदोलन हमें छेड़ना पड़ेगा, और उसके लिए हमें जगह जगह जाना पड़ेगा। तो आदिवासियों की लड़ाई के साथ साथ, दलितों की लड़ाई के साथ साथ, जल जंगल जमीन की लड़ाई के साथ साथ हमें संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज भारतीय संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसीलिए मैं आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं सतीश पेंड्राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और आपकी पूरी टीम को जिस डिसिप्लिन के साथ आप लोगों ने आज संचालन किया है, हम आपके मुरीद हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सेवा, जय जोहार। जोरदार तालियां हो जाए दिग्विजय सिंह जी के लिए। और इसके बाद मैं विनती करता हूं आदरणीय शरद चंद्र जी पवार सर को कि वो अपनी बात रखें। जिनके विचार मैंने आपने सुने, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के हमारे वरिष्ठ सहकारी भाई दिग्विजय सिंह जी, महाराष्ट्र से आए हुए वहाँ के एक वरिष्ठ सामाजिक नेता छगन भुजबल, मंच पर बैठे हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के सम्मानीय सांसद, अन्य पदाधिकारी, जिन्होंने
कई सालों से मेहनत करके जो समाज का एक वर्ग जिनकी हितों की रक्षा करने के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, ये विचारधारा का स्वीकार करके जो कुछ सालों से काम कर रहे हैं, आप सभी का नेतृत्व कर रहे हैं, वो आपके नेता और हमारे साथी सतीश पंजाब जी, विश्वा ब्रिगेड की उनकी साथियों की टीम और कई जगह से आए हुए ब्रिगेड के हमारे साथीगण, मुझे खुशी है कि आज फिर आप सभी साथियों को मिलने का मौका। ये ब्रिगेड का सम्मेलन जहां मैं उपस्थित हूं, ये 5वां सम्मेलन है। मुझे याद है कि एक साल हम इंदौर गए थे, वहाँ ऐसे ब्रिगेड का सम्मेलन सतीश पंजाब और उनके साथियों ने आयोजित किया था। इसके बाद नागपुर में किया, जुन्नर में किया, नासिक के पास इगतपुर में वहाँ हुआ, और सभी जगह पर जो आदिवासी की समस्या है, वह समस्या लोगों के सामने और जिसकी हुकूमत है उनके सामने रखने के लिए सतीश जी और इनके भाई लोगों ने, साथी लोगों ने बहुत मेहनत की। आज हम देखते हैं कि जिसका जिक्र कई साथियों ने किया, खाली एक ही बात आदिवासी सबके सामने रखना चाहता है, जल जंगल जमीन, इसका पहला आदिवासी को है। आज इस देश की जमीन, आज इस देश का जल और आज इस देश का जंगल, ये बचाने के लिए और उसका लाभ शीर्ष देशवासियों को दिलाने के लिए किसने सबसे बड़े मेहनत की होगी, तो इसे आदिवासी का नाम अब फैला लेना पड़ेगा। आज देश में हजारों इरिगेशन के प्रोजेक्ट हो गए, पानी रोक गया, खेती की समस्या हल करने के लिए उनके खेतों में पानी का बंदोबस्त किया गया, नई नई सड़कें की गई। ऐसे कई विकास के प्रोजेक्ट है कि जो देश के लिए फायदे की बात है, मगर यह विकास के लिए फायदे की बात जो है, इसकी जमीन, इसका मालिक जो आदिवासी है, उन्हें सबसे ज्यादा इसकी कीमत देनी पड़ी। और इसलिए देश के भलाई के लिए आज कीमत देने वाला इस देश का कौन सा हिस्सा है, कौन सा वर्ग है, ये सवाल पूछा गया तो पहला नाम आदिवासी का आता है। और इसलिए आप लोगों की, मेरी, हमारे सब साथियों की ये जिम्मेदारी है कि इन आदिवासियों की समस्या हल करने के लिए उनके पीछे मजबूती से आज खड़ा रहने की आवश्यकता है। आज कई कानून कायदे हो गए,
आदिवासियों के ऊपर अत्याचार की बात हम सुनते हैं। कई कानून बनाए जिससे नुकसान होता है, इससे रास्ता निकलना चाहिए। हमने कोशिश की कि एक बार ऐसा ही सम्मेलन होने के बाद मुंबई में जाकर महाराष्ट्र सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री हो, आदिवासी मंत्री हो, जंगल विभाग के मंत्री हो, इन सभी लोगों की एक मीटिंग हम लोगों ने बुलाई, जिसमें सतीश पंडाल और उनके साथी थे। और जो आदिवासी की समस्या थी वो सरकार के सामने रखी। इनमें से कुछ लोगों से रास्ता निकलने के लिए हम लोग काबिल हो गए, मगर बहुत बातें अभी बाकी है और वो करनी है। और वो करनी हो तो ये संगठन मजबूत करने की आवश्यकता। आज आदिवासी मिशन की स्थापना दिन आज है। ये दिन बहुत महत्व का दिन है। और हमने एक दूसरा काम किया है। मुंबई शहर में एक गैर राजनीतिक संगठन में आदिवासी के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यकता हो, जिसे संघर्ष करने की जरूरत हो, तो संघर्ष का माहौल तैयार करें। हम लोगों ने एक नया संगठन वहाँ किया है। ये संगठन विश्व ब्रिगेड को मदद करने वाला, उनको साथ देने वाला इस तरह का है। और ये काम हम जोर जोर से जाति करेंगे। मैं कुछ लोगों ने आदिवासियों के लिए बहुत कुर्बानी दी, इन लोगों को हम कभी भूल नहीं सकते। जिन व्यक्ति के नाम से ये ब्रिगेड हम चलाते, ये बिरसा मुंडा एक ऐसा व्यक्ति होगी कि देश के आज़ादी के लिए उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, देश के भलाई के लिए, आदिवासी की हितों की रक्षा करने के लिए चाहे उसकी कीमत उन्होंने देने की तैयारी रखी। मुझे याद है कि राघु जी भांगरे कि उन्होंने बिरसा मुंडा का आदर्श अपने सामने रखकर उसी तरह संघर्ष करने की तैयारी रखी। अंग्रेज सरकार ने उन्हें फांसी दे दी, मगर उनके फरियाद ने आदिवासी के लिए संघर्ष करना और जो रास्ता राघु जी ने दिया था, इससे वो कभी पीछे नहीं गए। और इसलिए कई ऐसे लोग हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, इन सभी लोगों ने आदिवासी या समाज का छोटा तबका है, इनकी हितों की रक्षा करने के लिए एक तरह की एक नया डायरेक्शन दी, दिशा दिखाई, कार्यक्रम दिया। और इससे कुछ न कुछ फायदा समाज को होने लगा। मगर इसमें हमने संतोष रहने की आवश्यकता नहीं, या इसमें खुशी मानने की आवश्यकता नहीं। आज भी बहुत सी समस्या है कि जो समस्या के हल करने की बात है, जिसका जिक्र सतीश पंडाल ने किया कि आज दुनिया में लोगों की बात होती है। दुनिया में जब आदिवासी की बात होती है, तब भारत के साथ साथ हम संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन इसकी जो संगठन है, वहाँ आदिवासी का अधिकार इस इशू पर भारत की तरफ से बात रखने की आवश्यकता है। और इसीलिए हम लोगों की हमेशा मदद इस काम के लिए उनको होगी। बहुत कंटों से आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं कोई ज़्यादा समझ लेना नहीं चाहता। जो कुछ समस्या आज जो आपके यहाँ है, जो कुछ 5वीं अनुसूची
और 6वीं अनुसूची हो, निस्तार राइट 1961 हो, वन संरक्षण अधिनियम 1988 हो, पेशा कानून 1996 हो और वनाधिकार कानून 2006 हो। ऐसे कई कानून, ऐसी कई समस्या आज भी आदिवासी के है। मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद चाहे भारत सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, जिनके हाथ में हुकूमत है उनसे बात करके उनके अधिकारियों के साथ और सतीश पंडाल और उनके साथियों के साथ हम ज्वाइंट मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में ये सब समस्या इस सरकार के सामने रखकर आपको मदद कैसे होगी इस पर ध्यान देंगे। जहाँ तक आदिवासी, इनका भरोसा शांति पर है, इनका भरोसा प्रजातंत्र पर है, उनका भरोसा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान का अधिकार दिया इस पर है। मगर ये सब भरोसा रखने के बाद इनके ऊपर अन्याय और अत्याचार कई वर्गों से शुरू ही रहेगा। तो इन अत्याचार और अन्याय करने वाले के खिलाफ जो कोई संघर्ष करना पड़ेगा, बाकी सब बातें छोड़कर हम सतीश पंडाल और उनके लोगों के पीछे मजबूत से खड़े रहेंगे और आदिवासी को समस्या हल करने के लिए उनको पता लगेगा कि यहाँ जो आए हुए साथी खाली बातें करने के लिए नहीं, तो जहाँ समस्या है वो हल करने के लिए और आपके लिए चाहे वो कीमत देने के लिए आए हैं। और इसलिए हम सब मिलकर काम करेंगे, इतना भरोसा आपको देता हूँ और आपसे इजाजत लेता हूँ। जय आदिवासी, जय हिंद। सब लोग अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और कोई स्टेज पे नहीं आएगा। राजू चौरसिया जी जहां भी है, सब लोगों को एक जगह बिठाओ, पूरे लोग एक जगह आइए। जो जहां पर है सब खड़े रहिए। हम लोग हमारे तमाम शहीदों के सम्मान में जो डांस वाले लोग हैं वो लोग करेंगे, लेकिन पहले साहब पवार साहब और दिग्विजय सिंह जी, हमारे छगन भुजबल साहब, इन लोगों के जाने के पहले हम संयुक्त रूप से तमाम शहीदों को और मिशन के वो लोग जिन्होंने कुर्बानी दी, जिनका देहांत हो गया, और जो हमारे शहीद लोग हैं जिनके आदर्श से ये मूवमेंट चल रहा है, उनके सम्मान में, हमारे पैरसा पेन के सम्मान में, बीमाल पेन के सम्मान में हम लोग 2 मिनट का अपने अपनी जगह से जहां खड़े हैं वहीं से 2 मिनट हम लोग मौन धारण करेंगे। ऐसी मैं आप लोगों से विनती करता हूं। मौन धारण यानी आदरांजलि। धन्यवाद। पूरा कैडर पवार साहब को, दिग्विजय सिंह साहब को सावधान रह के सलामी देगा। सलामी दे। दो अपने जितने कैडर है सब लोगों से विनती है, प्रोग्राम चलते रहेगा। हमारे बीच में से पवार साहब, दिग्विजय सिंह साहब जी और भुजबल साहब और उनके तमाम साथियों का हम धन्यवाद देते, विधायकों का धन्यवाद देते कि वो हमारे बीच में आए। ठीक है सर, कैसे करना? आइए ये सब लोग मिलना चाहते हैं। उधर कोई है? तो खींचेंगे कैसे? ये अति भाई है ना, आसिफ भाई के बाजू में। एक मैं हमारे छिंदवाड़ा के महापौर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कि छिंदवाड़ा के पुल का नाम बिरसा मुंडा पुल रखा है।
हम उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। जय 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 बिरसा मुंडा और जय जय कमलनाथ। उपस्थित सभी भाइयों से दो बातें रखनी थी, वो रह गई कि महाराष्ट्र के जो हमारे भुजबल साहब आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने आदिवासियों की जमीन के बारे में पिछली विधान सभा का जो सत्र था, वो नासिक एरिया के जो भी भूमि के प्रश्न थे उनकी बहुत अच्छे से बात रखी थी, और वो जो जमीनी हड़प ली थी आदिवासियों की, वो जमीनी वापस देने का जो प्रयोजन है या जो समिति गठित की गई शासन की तरफ से, तो उनका मैं अपनी नासिक और पूरी बिरसा ब्रिगेड की टीम की वो तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरी बात कि माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब, इन्होंने अपने मिशनरी संबंध के बावजूद 2 साल पहले नासिक जिले में जो इगतपुरी तहसील आता है, वहां पे 50 एकड़ जमीन पर आद्य क्रांतिवीर राघोजी भांगरे का 100 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय स्मारक बनाने का भूमि पूजन किया था। यह भी अपने मिशन की बहुत बड़ी सफलता है। और पवार साहब जो अपने साथ है, उनका एक अपनी तरफ जो लगाव है वो भी उन्होंने वहां पे कर दिखाया है। ऐसी बात मध्य प्रदेश में भी अपना तंटा मामा भील और भगवान बिरसा मुंडा के